नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेपी फैक्ट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। और आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती जो भी संस्कृत विषय से तैयारी कर रहा है उनके लिए विशेष रूप से ये क्लास चलाई जा रही है। और हमारा चल रहा था विसर्ग संधि, और विसर्ग संधि को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम विसर्ग संधि के कुछ अन्य सूत्रों के बारे में, कुछ अन्य और नियमों को यहाँ पर देखते हैं। तो विसर्ग संधि है, और विसर्ग संधि में अगला जो संधि है, प्रकरण है, उसको हम कह सकते हैं उत्व विसर्ग संधि। उत्व विसर्ग संधि वह विसर्ग संधि होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं, आपका जो रू है यानी जो रुत है ना, उसको क्या करते हैं, उकार आदेश होगा। तो जहाँ पर उकार आदेश हो रहा है वहाँ पर क्या होगा, आपकी उत्व विसर्ग संधि होगी। तो साल ये समझते हैं कि उत्व विसर्ग संधि आपका सूत्र क्या है। तो उत्व विसर्ग संधि का पहला सूत्र है अतो रोर प्लुतात प्लुते। अतो रोर प्लुतात प्लुते, है ना। तो ये सूत्र है अतो रोर प्लुतात प्लुते। अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र क्या कहता है, ये अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र कहता है कि अपलुत अत, क्या, अपलुत अत, यानी आपने पहले पढ़ा होगा प्लुत स्वर, है ना, और अपलुत। यहाँ पर क्या लिखा है, अपलुत अत, यानी अत यानी अकार, यानी अपलुत अत से परे यदि रू हो, क्या हो, रू, रू का अर्थ है यहाँ पर रा, यानी रकारांत। यदि रू हो, रू को क्या आदेश हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। क्या आदेश हो जाता है, उ आदेश हो जाता है। अतोरो, अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र से क्या हो जाता है, रू को उ आदेश हो जाता है। रू क्या है, रकारांत, है ना, जिसमें पद में रा हलंत वाला हो, उसको यहाँ पर रू से दर्शाया गया है। तो देखिए अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे सेवर, है ना, तो ये सेवस था पहले, और इसमें से सजो शुरू सूत्र से या इस तरह से लग करके अब ये सेवर है। तो यहाँ पर रा है, अर्थात इसको क्या कहेंगे, रू, है ना, रू है। तो यहाँ पर पहले रू था, और रू में जो उ उकार है, इसकी क्या किया गया था, इसकी इत संज्ञा की गई थी, और इसकी इत संज्ञा करके इसका उकार का लोप किया गया था यहाँ पर। और अब शेष क्या अवस्था है, सेवर रा अलंत वाला अवस्था है, और प्लस अर्च। अब अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र से क्या हो, आदेश करना है, रा है। इस रा के पूर्व में क्या है, अत है, यानी कौन सा स्वर है इसके अंदर, अत है, यानी ह्रस्व आकार है, और इधर आगे भी क्या है, अत है। और इस रा को हमें क्या करना है, अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र से इस रा को अर्थात रू को क्या आदेश होगा, उ आदेश हो जाएगा। तो अगला सेवर प्लस अर्च सूत्र लगा करके, अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र लगा करके इस रू को क्या आदेश होगा, उ आदेश होगा। तो हम क्या लिखेंगे आगे, शिव, शिवऊ, क्या होगा, शिवऊ प्लस अर्च, क्या होगा, शिवऊ प्लस अर्च। अभी भी यहाँ पर जो है संधि करेंगे तो संधि अभी हम ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो अभी तो जो रूत रू है उसको हमने क्या आदेश किया है, उ आदेश किया है। किस सूत्र से हुआ है, अतो रोर प्लुतात प्लुते। अतो रोर प्लुतात प्लुते सूत्र से जो आपका रू है उसको क्या आदेश हुआ है, उ आदेश हुआ है। तो सेवऊ प्लस अर्चय, क्या बना, सेवऊ प्लस अर्चय। इसको हम अब हम और आगे सूत्र लगाते हैं। अब जो यहाँ पर उ है और इधर आ है, तो यहाँ पर अब कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर जो है गुण सूत्र लगेगा। कौन सा, आद गुणे सूत्र लगेगा। तो आद गुणे सूत्र से जो यहाँ उकार है इसको क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, यानी आपका आद गुणे गुण आदेश हो जाएगा। तो क्या बनेगा अगला रूप, अगला रूप जो बनेगा वो बनेगा शिवो प्लस अर्चय। क्या बनेगा, शिवो प्लस अर्चय।
यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा अब, यानी ऊ बन गया, ऊ के बाद ऊ का हमें गुण आदेश करना है तो आद गुण सूत्र लगेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा, सेवो प्लस अर्चय, सेवो प्लस अर्चय। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, संधि बनाएंगे, क्या बनाएंगे, संधि बनाएंगे। तो संधि बनाने के लिए अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी हम एक और सूत्र का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं एंग पदांता दति। तो एंग पदांता दति यानी यहाँ पर ये क्या है, एंग, एंग पदांता दति। तो ये ओ है जो क्या है, एंग। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि एंग जो है, एंग के अंतर्गत आने वाले स्वर कौन कौन से हैं, ए आई ओ, इस तरह से। तो एंग है तो यहाँ पर ओ है, तो इसका क्या बनेगा, तो एंग पदांता दति, यहाँ पर सूत्र लग करके जो ये आ है इसको क्या है, आपका पूर्व, आपका पूर्व रूप आदेश किया जाएगा। क्या आदेश किया जाएगा, पूर्व रूप आदेश किया जाएगा। जो आ है इसको आ 5 के से चिन्ह में परिवर्तित करके रूप संयुक्त जो संधि युक्त पद क्या बनेगा, सेवो प्लस अर्चय का सेवो अर्चय। इस तरह से यहाँ पर सेवो अर्चय जो है संधि युक्त पद बनेगा। अन्य उदाहरण में आप देख सकते हो बालो प्लस अत्रय, बालो प्लस अत्रय। तो बालो प्लस अत्रय भी यहाँ पर क्या है, आपका विसर्ग संधि का यानी उत्व संधि का उदाहरण है। इसी तरह से सो अपी भी इसी नियम से बना है जो अभी हमने आपको बताया था, है ना। सो अपी ये 5 का चिन्ह ये आ है ना। ऐसे रामो प्लस अस्मि, यहाँ पर भी विसर्ग संधि होगी, ना कि आपकी यहाँ पे भू नहीं होगी, यहाँ पे पूर्व रूप संधि नहीं होगी। कौन सी संधि होगी, विसर्ग संधि होगी। और शुभोद प्लस असी, इसी तरह से ये एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका इसी नियम को लेकर के कि इसमें कौन सी संधि है, तो वहां पर कौन सी संधि थी, विसर्ग संधि उत्व संधि। विसर्ग संधि का यदि कोई अंदर से भेद पूछे तो उत्व विसर्ग संधि है, वरना ये ऊपर से पूछे तो विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, जैसे सेवो प्लस अर्चय। इसी तरह से उत्व विसर्ग संधि जो है इसका अगला सूत्र है हसी च। हसी च सूत्र क्या कहता है, वो कहता है कि हर्ष परे हो, यानी हर्ष प्रत्याहार यदि परे हो तो अपलुत अत को, अपलुत अत से परे रू को क्या आदेश होता है, उत आदेश हो जाता है। और जो उत है, उत में जो तकार है, उस तकार को क्या इस संज्ञा होकर के उसका लोप कर दिया जाता है। क्या है, विसर्ग संधि का जो हसी चय सूत्र है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि हर्ष परे यानी हर्ष प्रत्याहार परे हो तो अपलुत अत से परे, अपलुत अत से परे रू को क्या आदेश होता है, उत आदेश हो जाता है। और जब उत आदेश हो जाएगा तो इस ताकि हलंतम सूत्र से क्या है कि इस संज्ञा करके इसका लोप कर दिया जाता है। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण है आपका जैसे कि शिवस प्लस वंदे, और शिवस प्लस वंदे यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर शा है तो यहाँ पर से सजोशो रू सूत्र लगेगा। पहले जो शकार है इसको रू आदेश किया जाएगा, है ना। रू आदेश जब हो जाएगा तो रू में जो रू आदेश हो जाएगा, क्या आदेश हो जाएगा, ये आदेश होगा। तो रू में जो उकार है इसकी इस संज्ञा करके इसका लोप किया जाएगा, तो क्या शेष बचेगा, रा। तो इसी तरह से यहाँ पर पहला सूत्र कौन सा लगा, आपका सह सजो शोरु शिवस प्लस वंदे, तो यहाँ पर रू आदेश हुआ, और रू आदेश की में उकार की संज्ञा करके रा शेष रहा। तो क्या रूप बना, शिवर प्लस वंदे। शिवर प्लस वंदे होने के बाद में अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा, क्योंकि यहाँ पर हसी च, ये सूत्र क्या कहता है, हसी च सूत्र कहता है कि हर्ष प्रत्याहार परे हो, यानी हर्ष प्रत्याहार परे हो, यानी आपके कोई भी आपका क्या हो, हर्ष प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो आगे है, और आगे और इससे जो पूर्व है वो आपका क्या है, रुत्व का रा है। तो हसी च सूत्र से क्या आदेश हो जाएगा, आपका रू को उत आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, उत, और तकार की संज्ञा तो उ शेष रहेगा। तो शिवर प्लस रा को क्या हो जाएगा, उ आदेश होगा, किस सूत्र से, हसी च सूत्र से। तो शिवर प्लस बंध है बराबर क्या होगा, शिवऊ प्लस बंध है, क्या बनेगा, शिवऊ प्लस बंध है। अब यहाँ पर उ आ गया है, अब इसको क्या आदेश करना है, गुण आदेश करना है। तो आद गुण सूत्र से उकार को क्या आदेश होगा, गुण आदेश होगा, ओ आदेश हो जाएगा।
तो अगला रूप क्या बनेगा पर शिवो प्लस बंदे, ये बना है शिवो प्लस बंदे, क्या बना शिवो प्लस बंदे। अब इन दोनों की संधि कर देंगे तो क्या और शब्द बनेगा संधि युक्त पद शिवो प्लस बंदे। तो इस तरह से ये आपके विसर्ग संधि के जो उतु विसर्ग संधि है, ये इसके कुछ सूत्र थे, कुछ नियम थे। उतु विसर्ग संधि में एक बार फिर से समझ लेते हैं कि उतु विसर्ग संधि है, उसका सूत्र है अतोरोर प्लुतात प्लुते, अतोरोर प्लुतात प्लुते। अतोरोर प्लुतात प्लुते सूत्र ये कहता है कि यदि अप्लुत अतु से परे रू को क्या आदेश करना है, उ आदेश करना है। क्या आदेश करना है, वो आदेश करना है। जैसे आपका रा है और रू है, ये रू का शेष बचा रा है, तो इसको उ आदेश करना है किससे, अतोरोर प्लुतात प्लु सूत्र से। तो यहाँ पर क्या होगा शिवऊ प्लस अर्च है, इस तरह से बना। और फिर इसको उ आदेश को आपको उ आदेश को गुण आदेश करना है, तो आद गुणे सूत्र से क्या होगा, उस उ को ओकार आदेश हो जाएगा, यानी ओ हो जाएगा, तो शिवऊ प्लस अर्च है। और इसके बाद में एंग पदांता दत्ती सूत्र से आपका पूर्व रूप संधि का ये आपका रूप बनेगा। क्या बनेगा, पूर्व रूप संधि का रूप बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये पूर्व रूप संधि नहीं है, यहाँ पर कौन सी संधि होगी, आपकी विसर्ग संधि होगी। क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन में जो है संधियों को पूछे जाते हैं जहाँ पर कंफ्यूजन हो। इसे अन्य उदाहरण से भी हम समझ लिए थे। इसी तरह से विसर्ग संधि उत्तम विसर्ग संधि का दूसरा सूत्र था हसी च। हसी च सूत्र से भी हर्ष प्रत्याहार यदि परे हो तो वहां पर भी रू को क्या हो रहा है, उत आदेश हो रहा है, तो उत आदेश हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, उत विसर्ग संधि है, जहां पर रू को उत आदेश करने वाले दो सूत्र हैं। उत आदेश करने वाले दो सूत्र कौन से हैं, अतोरोर प्लुतात प्लुते और हसी च। अतोरोर प्लुतात प्लुते सूत्र है और हसी च सूत्र है। इन दोनों से रू को, किसको, रू को क्या आदेश हो रहा है, आपका उत आदेश हो रहा है, यानी उ आदेश हो रहा है। और जब उ आदेश हो जाता है उसके बाद में उसको गुण करना होता है आदे गुणे सूत्र से। तो इस तरह से यहाँ पर ये विसर्ग संधि जो है, विसर्ग संधि का जो उत विसर्ग संधि है वो संपन्न होती है। अब आगे और कुछ विसर्ग संधि के सूत्र हैं, वो हम अब नेक्स्ट क्लास में उसकी चर्चा करते हैं।